सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक जिन भावनाओं से ओतप्रोत है, वह भावनाएं आज हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों की हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी भी यही भावनाएं हैं। मैं अखिल भारतीय महासंघ का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मैं उनकी भावनाओं से भली भांति परिचित हूं। माननीय सदस्य जिस भावना से यह विधेयक लाए हैं, मैं अपने को उसके साथ जोड़ता हूं। पैरा महोदय, यह न्याय का पहला सिद्धांत है कि बिना बचाव का अवसर दिए किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। आपको उसे बचाव करने का अवसर देना चाहिए। यदि आप किसी कर्मचारी को बिना बचाव का अवसर दिए नौकरी से निकाल देते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। अभी हमारे एक मित्र सदन में कह रहे थे कि इसके कारण सेवाओं में सुधार होगा। मैं समझता हूं कि इससे सुधार नहीं होगा। इसको समाप्त करने की मांग भी बार बार सदन में उठती रही है। आप अगर किसी को बचाव का अवसर दिए बिना सरकारी सेवा से हटाने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप समाजवादी नहीं हैं। अगर आप सामाजिक न्याय नहीं दे सकते हैं तो आपको अपने आप को समाजवादी कहने का कोई हक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के जो नियम हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। इस संबंध में मैंने एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इस पर सदन में बहस हुई थी तथा यह विचार व्यक्त किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और इसका सभी दलों ने समर्थन किया था। उस समय जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी इसे स्वीकार किया था। जहां तक सरकारी कर्मचारियों या मजदूरों के शोषण का सवाल है, मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकता। यदि मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर दिया गया तो मैं अपने विचार अवश्य प्रकट करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सदन में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। न्याय के समक्ष समुचित फैसला होने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। कर्मचारी को दंडित करने से पहले कारण बताओ नोटिस मिलना चाहिए। स्टॉप।